अगर आप बाइबल की सबसे पहली आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हिंदी में इसे सही नहीं लिखा गया, पर आप इंग्लिश की बाइबल को पढ़ें तो उसमें लिखा है, इन द बिगिनिंग द गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। इसमें हेवन शब्द को हेवेंस लिखा गया है, यानी कि एक से ज़्यादा। टोटल 3 स्वर्ग हैं। इसके बारे में हम 2 कोरिन्थियों अध्याय 12 और उसका 2 और 3 आयत में पढ़ते हैं, जिसमें पौलुस ने कहा, मैं मसीही में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया है, और ऐसी बातें सुनी जिनका कहने को नहीं और मुंह पर लाना मनुष्य के लिए उचित नहीं। इस वचन में प्रेरित पौलुस बता रहा है कि वो एक मनुष्य को जानता था जो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था। पौलुस ने कहा कि वो नहीं जानता कि वो शरीर में था या सिर्फ उसकी आत्मा तीसरे स्वर्ग में थी। अगर तीसरा स्वर्ग है कि इसका मतलब है पहला और दूसरा स्वर्ग भी है। अब तीसरी गिनती तक 1 और 2 गिने बिना पहुंच नहीं सकते। उस तीसरे स्वर्ग में उस मनुष्य ने परमेश्वर को बोलते सुना। तीसरा स्वर्ग सबसे ऊंचा है, जहां परमेश्वर रहता है, जहां पर परमेश्वर का सिंहासन है। पहला स्वर्ग वो है जो हमें दिखाई देता है, चांद, तारे, सूरज। अब पहले और तीसरे स्वर्ग के बीच में दूसरा स्वर्ग है। भविष्यद्वक्ता दानियल के पुस्तक साबित करती है कि धरती और तीसरे स्वर्ग के बीच एक स्वर्ग है जो शैतान के दूतों से भरा है। दानियल की पुस्तक में जब स्वर्गदूत ने दानियल को दर्शन दिया तो उसमें हम पढ़ते हैं कि दानियल 21 दिन तक उपवास रहकर प्रार्थना किया और 21 दिनों के बाद उसके सामने एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। दूत ने दानियल से कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को अधीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुनाए गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारफेस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वो मेरी सहायता के लिए आया। स्वर्गदूत ने दानियल को बताया कि जिस दिन उसने प्रार्थना करनी शुरू की थी, उसी दिन वो दूत उसके प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्ग से निकल पड़ा था, पर रास्ते में शैतान के दूतों ने उसको रोके रखा और फिर मिखाएल स्वर्गदूत ने आकर उस दूत की सहायता की। जब वो दूत प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था, तब शैतान के दूतों ने दूसरे स्वर्ग में उसके साथ लड़ाई की और 21 दिन तक वो जंग चलती रही। और दूत ने दानियल से फिर कहा कि अब मैं पारस के प्रधान से लड़ने को फिर लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। यहाँ पे वो दूत धरती के मनुष्य की बात नहीं कर रहा। पारस का राजा शैतान का वो दूत है जिसे पारस राज्य के ऊपर के स्वर्ग का अधिकार दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के हर महाद्वीप के ऊपर, हर देश के ऊपर, हर राज्य के ऊपर, हर नगर के ऊपर शैतान के दूतों को बांधा गया होता है, जो उस नगर, उस देश को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हर महाद्वीप, हर देश के ऊपर ठहरे गए होते हैं, जो उस देश की रक्षा करते हैं। जब एक विश्वासी मरता है तो उसे स्वर्गदूत लेने के लिए आते हैं, और जब वो तीसरे स्वर्ग जा रहा होता है तब वो दूसरे स्वर्ग से निकल कर जाता है। और आप सोच सकते हैं कि दूसरे स्वर्ग में शैतान के दूत आपसे देखते हुए और एक दूसरे से बोलते होंगे, पीछे हो जाओ, ये बंदा यीशु मसीह से लिपटा हुआ है, ये परमेश्वर की संतान है। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करें। यहाँ पर परमेश्वर सिर्फ एक दूत से नहीं कहा, बल्कि दूतों को कहा कि आपकी रक्षा करें। दानियल की प्रार्थना के कारण दूत स्वर्ग से भेजा गया। हर एक विश्वासी को कम से कम 2 स्वर्गदूत दिए जाते हैं जो उसके साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। बाइबल बताती है कि एक स्वर्गदूत ने एसीरियन सेना के 1,85,000 सैनिक को एक रात में मार गिराए थे, तो 2 स्वर्गदूत कितने लाख मारने की सामर्थ्य रखते हैं। जरा सोचिए इसको। इतना प्यार परमेश्वर हमसे करता है। स्वर्गदूत तभी उत्तर लेकर आते हैं जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में बने रहते हैं। अगर दानियल प्रार्थना ना करता तो दूत ना आता। दानियल की प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली गई थी। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उसी समय सुनता है। बाइबल में लिखा है कि जिसने कान को बनाया, क्या वो खुद नहीं सुन सकता? आपकी फास्टिंग, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में हलचल मचाती है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, दूत तैयार हो जाते हैं आपके उत्तर को लेकर आने के लिए। परमेश्वर के वचन में बने रहिए, प्रार्थना और उपवास करना ना छोड़िए। परमेश्वर आपको आशीष दे।
क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे गर्भपात के कारण मर जाते हैं, जो मिसकैरेज के कारण मरते हैं, वो कहाँ जाते हैं? अगली वीडियो में मैं आपको इस रहस्य के बारे में बताऊंगा।